चलिए अब चलेंगे श्लोक नंबर 61 की ओर। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हाँ जी गीतांजलि जी। इसीलिए ये साधक उस संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठ, क्योंकि जिस महापुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। स्थित प्रज्ञ कैसे बैठता है? अर्जुन का तीसरा प्रश्न कछुए का दृष्टांत देकर श्री भगवान ने संकेत किया कि कछुए की भांति विषयों की आहट होते ही अपने अंगों को चारों ओर से समेटकर अपने आप में बैठे। विषय रस और उनके कारण इंद्रियों की प्रबलता से चिताया तथा साथ ही परम तत्व की अनुभूति से विषय रस की निर्मूलता की बात कही। ये संभव कैसे हो? बहुत सहज स्पष्ट सीधी बात भगवान कह रहे हैं। युक्त आसीत मत्प्र, बहिर्मुक्ता नहीं, इंद्रिय विषयों की ओर भागने की प्रवृत्ति समाप्त करो। इसमें किसी भी दृष्टि से ना शांति है न कल्याण है। जैसे माँ बच्चे से कहे तू बाहर मत जा, कहीं नाली में गिर जाएगा, गंदगी में उलझ जाएगा अथवा कहीं ठोकर खा बैठेगा, इसीलिए मेरे निकट बैठ, मेरे से दूर मत जा। वात्सल्यमयी माँ की भांति भगवान का यह कथन। जीव अबोध है और अभी अंतर नहीं समझ पा रहा विषय और भगवत कृपा रस में। श्री भगवान जानते हैं कि उनसे दूर होकर यह जीव कहीं ना कहीं वृत्तियों की गंदगी में उलझ सकता है, दुखों में ठोकर खा सकता है। इसीलिए भगवान स्थित प्रज्ञ की अवस्था बताने के साथ जीवन को प्रेरित कर रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ स्थिति तो इंद्रियों के वश में होने पर ही है। अतः सब ओर से अपनी समस्त इंद्रियों को संयमित करके मेरे परायण हुआ, तुम मेरे निकट बैठ। श्री भगवान की निकटता जीवन का आनंद है और जीवन के कल्याण का अमोघ साधन भी। भगवान ने दूरी की स्थिति तो भयावह है, पतनकारी है। देखें इस संबंध में गीता की कठोर चेतावनी आगे के श्लोक।